अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, वीडियो क्या करते हैं आगाज़। तो बच्चों को स्कूल छोड़ के वापस घर आई हूँ। सबसे पहले चाय रखी है। जब मैं वापस आई हूँ तो ये भी उठ गए थे। नॉर्मल पता नहीं क्यों उठ गए थे। मैं जब ऐसे करके ताला खुला तो आगे कहते हैं ना फरिश्ता बैठा हुआ था। शैतान तो नहीं बोलेंगे, फरिश्ता बैठा हुआ था। तो इनको कहीं जाना था तो मुझे नहीं पता था एकदम कि इन्होंने कहीं जाना है। नॉर्मल ये होता है कि रात को बता देते हैं कि मैंने सुबह जाना है, मुझे उठा देना, अलार्म भी लगाते हैं, फिर भी मुझे होता है, लेकिन मुझे नहीं पता। तो जब मैं वापस आई तो उठ गए थे। तो हमें दो चाय रखी हैं, एक इनकी और एक अपनी। जो नहीं जानते उनको पता है कि मैं फीकी चाय पीती हूँ और एक पत्ती के साथ पीती हूँ, कम फैट वाले दूध के साथ पीती हूँ। इसलिए मुझे फिर बताना पड़ता है क्योंकि बार बार मेरे से पूछा जाता है। वो इसलिए पूछा जाता है क्योंकि नए नए जो आते हैं ना, सिस्टर्स आती हैं, बहन भाई जो मिलते हैं नए वाले, तो उनको नहीं पता। तो उनको फिर जब सवाल करते हैं तो मुझे ये था कि चलें कोई नहीं, जो दोबारा चाय खावांगी तो फिर मैं बता दूँगी। ये कौन सा इतना मुश्किल काम है। तो मैंने चाय बना ली है। चाय पीने के बाद मैं जो किचन में छोटे मोटे बर्तन थे ना, मैंने मशीन लगाई रात की, तो वो अभी साफ़ है। तो कुछ बर्तन पड़े हुए थे, मुझे ये था चाय पी लूँ फिर मैं साफ़ करूँ। नॉर्मल ये होता है कि मैं किचन साफ़ करके ही चाय पीती हूँ। अगर मैं अकेली होती फिर मैंने ऐसे ही करना था, लेकिन इन्होंने जाना था तो पहले चाय फिर काम। तो उसके बाद मैंने अपने बर्तन धोने लग गए। मैंने कहा जो हाथ थोड़े रह गए ना, इसको मैं हाथ के साथ धो लूँ, क्योंकि मशीन फुल हो गई, उसको मैंने चला दिया हुआ है। तो चलाया नहीं है, चल रही है अभी। तो मुझे ये था पता नहीं कब बंद होनी कब नहीं। तो चलो ये जो थोड़े से बर्तन है ये मेरे हाथ के साथ धो के ना इसको साफ करके टेम्पू के साथ रख लेती हूँ। तो ये बाद में खाना वगैरह आज बनाना है, वो भी मैं आपके साथ एक अच्छी सी रेसिपी शेयर करूंगी। आपको पसंद आएगी, बना के मुझे बताना, क्योंकि मुझे तो बड़ी मज़ेदार लगी है। आपके साथ भी शेयर करती हूँ। पहले मैं बर्तन धो लूँ फिर मैं वापस आती हूँ, फिर खाना बनाते हैं। क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा हो गई ना, काम करने को दिल भी नहीं करता। जब करता है फिर किचन में अगर मैं जाती हूँ ना, फिर तो बंदा कर ही लेता है। उठने का एक होता है ना, बंदा उठने का जो होता है कि हाय उठ के जाओ, हाय और ये करो वो करो, जब उठ के बंदा चले जाता है ना फिर तो बंदा कर ही लेता है। जब मैं किचन में आई हूँ ना तो मैंने कहा बर्तन के साथ मैं अपना काम शुरू कर लूँ, फिर इसके बाद मैं कोई और काम करूँगी। कि अगर मैं फिर दोबारा जाके सोफे पे चढ़ के बैठ गई ना तो फिर मेरे से सुस्ती हो जानी। तो मैं ही सोचा नहीं है तू नहीं जाना काम, तो बगैर आज खाना बना के फिर मैं बाहर निकलूँगी। लेकिन अभी मैं खाना बनाने के दरमियान में फिर एक डंडी उबाल के जाके सोफे पे ज़रूर बैठूंगी। ऐसे नहीं हो सकता कि मैं लगातार किचन में खड़ी ना हूँ। पहले बर्तन शर्तन धो के तो फिर मैं वापस थोड़ा सा मैं जाकर आराम करूँगी, फिर वापस इधर किचन में आऊँगी। ऐसे नहीं होता, क्योंकि लगातार काम करने से ना कमर में भी दर्द होने लग जाती है। बंदा सोचता तो बड़ा कुछ है कि नहीं ये करके जाती हूँ, लेकिन जब खड़ा होने पड़ता है ना लगातार तो फिर बंदे के पाँव और जो कमर के वो जवाब देती है ना। बेहतर यही है कि साथ साथ सेहत का भी ख्याल रखें और साथ काम भी करें, अपने साथ जुल्म नहीं करें। क्योंकि सर्दी आ गई है, सर्दियों में तो वैसे ही हम बड़ी सुस्ती के मारी हैं, कुछ खाती पीते हैं नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारी लेडीज़ है ना उनको सच्ची में बड़ा मसला होता है। ये आजकल जो कमर दर्द शुरू हुई है, कंधों की दर्द शुरू हुई है, बड़ा मसला शुरू है। इसका ख्याल करें, कंधों पे मफल रखें, स्कार्फ रखें, जर्सी पहने, कुछ ना कुछ करके रखें। चलिए जी वापस आ जाती हैं अपनी रेसिपी में। तो मैं बनाने लगी चिकन टिक्का पुलाव। तो सबसे पहले मैंने लिया एक डब्बी दही, उसके अंदर में अदरक लहसुन और हरी मिर्च को मैंने पीस के रखा है, वो डालूंगी। 2 बड़े चम्मच, तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच लगा लेना। तो इसके अंदर जाएगी टिक्का मसाला जाएगा, साथ नमक जाएगा, गरम मसाला जाएगा, लाल मिर्च जाएगी और कश्मीरी लाल मिर्च जाएगी सिर्फ कलर के लिए। तो ये जो चीज़ें डाली ना, टिक्का मसाला 1.5 चम्मच है और हाफ छोटी चम्मच जो है ना वो लाल मिर्च है, और कश्मीरी मिर्च जितनी मर्जी आप डाल ले वो तो कलर के लिए, और नमक हस्बे जायका, और गरम मसाला छोटा 1 चम्मच। तो ये मैं डालूंगी। साथ में थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और इसके अंदर मैं चिकन मैरिनेट करके ना इसको तकरीबन ज़्यादा मैं नहीं रखूँगी क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी बनाने वाला है। तो मुझे लगता है मैंने 10 मिनट इसको ना डाम के रखा है ताकि मैं उतनी देर में दूसरी चीज़ें तैयार कर लूँ। तो इतनी देर नहीं लगा, आपके पास टाइम है तो आप ज़्यादा टाइम भी दे सकते हैं। ज़्यादा इसको ज़रा आपको पता है मैरिनेट जितना लंबा रखेंगे उतना ज़्यादा इसका टेस्ट निकल के आएगा। तो मेरे पास टाइम था, आज मैंने नियत की थी कि मैंने जल्दी जल्दी काम करना है, तो बेहतर है ये 10 मिनट इसको मैंने रखा है। फिर उसके बाद मैं इसको रेडी करूँगी। रेडी भी ऐसे ही करना है, आसान सा मतलब एक पैन लूँगी सिंपल, मैंने कुछ नहीं डालना, सिर्फ इसी को उल्टा पलटा के तो उसका पानी जो है ना वो दही वाला ड्राई करना है, क्योंकि इसके अंदर मैंने ऑयल पहले ही डाला हुआ है। ऑयल और नहीं डालना, बस इसी में आपने इसको पकने देना है। तो कोई मुश्किल काम नहीं। टिक्का बोटी मैंने पिछले दिनों में भी बताई थी, आप वैसे बना के तो ऐसे भी बना सकते हैं। जिथे मर्जी तुसी यूज़ कर लो, ਤੁਹਾਡੀ चीज़ ਤੁਹਾਡੀ मर्जी, ਤੁਹਾਡਾ किचन, तुसी रानियां किचन दी जहाँ मर्जी आप इसको सेट कर ले। तो मैं आज इसको जहाँ लगा रखूंगी ना, जिसके लिए मैं बना रही हूँ, मैं आपको साथ दिखाती हूँ।
इतना मतलब थोड़ा सा जब रह गया पानी, इसको भी मैं खुश कर लूँगी। मैं ज़्यादा इसको ग्रीसी ग्रीसी नहीं रहने देना, बिल्कुल सूखा होना चाहिए। हाँ, अगर आपके पास कोयला है ना, जैसे कोयला आग वाला, मेरे पास नहीं, मैं बड़ी बार अपने गार्डन में देखा है कि कोई पड़ा हो पुराना, तो कोई भी नहीं पड़ा। नहीं तो मुझे ये था कि इसके अंदर मैं रख थोड़ा सा डाम के इसके धुआं दूंगी, धुएं का वो जो होती है ना खुशबू, वो दूंगी, लेकिन वो मेरे पास निकला नहीं। अगर आपके पास है तो जब इस स्टेज पे आके ना आप थोड़ा सा कोयला गर्म करके ऑयल डाल के डाल देना, तो उसका जो धुआं अंदर शिफ्ट हो जाएगा चिकन में। लेकिन मेरे पास नहीं था, तो मैंने ऐसे ही कर लिया, कोई मसला नहीं, खाना ही है जैसे मर्जी। अगर आपके पास चीज़ें हैं पूरी तो बना ले, नहीं तो फिर कोई मसला नहीं है। ये इशू नहीं बनाना कि ये तो हमारे पास है ही नहीं है। चलिए जी, अब बनाते हैं नॉर्मल सिंपल चावल बनाऊंगी। मैंने तड़के के लिए लिया है प्याज, ऑयल, और मैंने 1.5 कप चावल लिए है। वो मैंने भुगो के अच्छी तरह रख दिए, 10 मिनट हो गया भुगोए। तो इसका तड़का शड़का भूनेंगे। इसके साथ में अदरक लहसुन और टमाटर जो ना पीस के वो मैंने इकट्ठा ही एक बोल में रख लिया है। साथ इसका तड़का भूनते वक्त मैं डालूंगी जो भी होती है काली मिर्च, लौंग और वो बड़ी इलायची, वो डालूंगी। सिंपल जैसे सादे चावल नहीं बनाने, वैसे बनाने हैं जैसे आप बनाते हैं, आप अपने तरीके से बना ले। मैं ऐसे बना रही हूँ, तो मैं आपको अपने साथ साथ तरीका बता रही हूँ चावल बनाने हैं। अच्छा जी, बाकी मैंने जब आपको शॉर्ट आउट के लिए बोला था, तो काफ़ी लोग ऐसे मैसेज कर रहे हैं कि हमारे 4 महीने हुए हैं चैनल को, हमारे 5 महीने हो गए, तो आप हमें भी मौका दे दें। तो मैंने उनका लिस्ट में रख लिया है। मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि नहीं नहीं मैं तो नहीं करूँगी, मैं तो किसी को ना करने वाली होती नहीं हूँ। सिर्फ ये होता है मुझे ये कि जिनको बहुत ज़्यादा टाइम हुआ है ना, उनकी मैं लिस्ट बना रही हूँ। और टाइम भी लगता है, लाजमी बात, उनके चैनल पर जाती हूँ और उनको देखती हूँ, उनको विजिट करती हूँ। अच्छा, सबसे पहले ये मैं बता दूँ, मैं आपको ये सिंधी बिरयानी मसाला डाल रही हूँ, नमक डाल रही हूँ, और कुछ नहीं डाला मैंने, ठीक है। तो मुझे टाइम लग रहा है लिस्ट बनाने में, क्योंकि जो पुराने चैनल है उनका मैं ऊपर रख रही हूँ, और जो उससे कम वाले जो मुझे बार बार कह रहे हैं कि हमें भी दे दे, हमें भी दे दे, तो उनका मैं नीचे रख रही हूँ। मैं 20 का कह रही हूँ, तो कोशिश करूँगी 20 तक ही मैं रखूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाना है, फिर बहुत लंबा खींचा जाना है। फिर उसके बाद देखेंगे जब ज़िंदगी रही इंशाल्लाह ताला। तो मैं अभी लिस्ट बना रही हूँ, जो मुझे कह रहे हैं कि आप हमें दें, आप हमें हाँ कर दे, हाँ कर दे, तो मेरे से हाँ नहीं निकलवाए। मैंने लिस्ट में ज़रूर बनाई है आपकी, तो पहले उनको चांस मिलेगा जो पुराने हैं, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, ऐसे, ठीक है। तावन करे, मैंने कल भी वीडियो में परसों भी बोला था कि मुझे ज़रूर मैं बोल करूँगी, जहाँ तक मेरे से हो सकता है मैं करूँगी। मेरा कौन सा इधर हाथ बाजू या कोई टांग टूट जानी है बोलने में, या कहते हैं किसी ने रख लेनी, किसी ने नहीं रखनी, मैंने खुद ही मेरे पास चीज़ें नहीं, सिर्फ बोलना ही है, वो कोई मसला नहीं। सिर्फ थोड़ा सा मुझे ना टाइम दे, और थोड़ा सा मुझे ये सारा इसका जो होता है प्रोसीजर वो मुझे करने दें। चलिए जी, वापस हम अपनी रेसिपी दे आ जाने। गर्म मसाला डाला है मैंने, चावल डाले हैं यानी, और गर्म मसाला डाला है पानी डाल के। मेरे पास 1.5 कप चावल थे ना, तो मैंने 2.5 कप पानी डाला है, ठीक है। और जब पानी उबलेगा उसको मैं दम दे दूंगी। मैंने ज़ीरा डाला है और गर्म मसाला डाला है सिर्फ। तो जैसे पानी ड्राई होगा, तो जो मैंने चिकन टिक्का बना के रखा था ना, उसकी बोटियाँ ऊपर डालेंगे और मैं इनको दूंगी, दम पे रख दूंगी। तो सच्ची में इतनी मज़े की ये पुलाव बनाया ना, आप बना के देखें, इतना टेस्टी अलग सा इसका जायका निकल के आया। हालांकि अगर मैं इसको चिकन को अंदर डाल के बना लूँ ना, वो पुलाव था, ये चिकन टिक्का पुलाव सच्ची में लग रहा था जैसे ग्रिल चिकन किया हुआ मैंने, और उसके ऊपर डाल के, और उसका जायका सच्ची में निकला। अगर कोयला होता ना, और इसका निखार, यानी कहते ना तुसी क्रीम ला लो, तो यह ला लो, होर निखार है जी। मेरा अगर कोयला होता, होर निखार मेरे खाने ते आना से। अगर आपके पास है तो आप भी कर लेना, मेरे पास नहीं था तो मैंने आइडिया आपको दे दिया है। तो अब मैं इनको दूंगी दम पे मैं 10 से 12 मिनट के लिए इसको रखूँ। क्या आपने देखा मेरे चावल में पानी बिल्कुल खुशक नहीं है, नीम खुशक नहीं है, मतलब नीम त्रोंके वाला मेरे चावल। इसको दम दिए 10 से 12 मिनट, और अब इसको मैं शिफ्ट करूँगी, आपको डिश में डाल के आपको दिखाऊँगी इसका लास्ट लुक। ये देखें जी, अगर आप ये बनाएंगे तो मुझे ज़रूर शेयर करना मेरे साथ, क्योंकि मैं जो कल परसों टिक्का बना था उसकी भी मुझे बड़ी फोटो में आई थी कि हमने बनाया, बड़ा मज़े का बना है। तो ये भी ट्राई करना और मुझे बताना कैसा लगा है, तो फिर मेरी तरीफा भी कराया करो मेरे मेरे और अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आओ थी। चलें जी, आप मेरा खाना देख लें, इसके साथ मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह ताला वापस आऊँगी। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिए अपना, और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखें। कल तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टाटा।